क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इक्विडिस्टेंस एक ऐसा वर्ड है जिस पर हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। आपको अननोन वैल्यू फाइंड करने को कह सकते हैं या रिलेशन फाइंड करने को कहा जा सकता है। आइए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं और इस इक्विडिस्टेंट वर्ड को क्लियर करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है भैया, इफ अ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले इस क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंट वर्ड को क्लियर करते हैं, बस सारा माजरा क्लियर हो जाएगा। इक्वी का मीनिंग है भैया इक्वल, इक्वी का मीनिंग क्या है भैया यहाँ पर इक्वल। डिस्टेंट का मीनिंग क्या है इक्वल डिस्टेंस पर। क्या चीज इक्वल डिस्टेंस पर रखी है भैया यहाँ पर, ये जो अपना पॉइंट है, ठीक है 0,1, इसको हम कोई नेम दे देते हैं। अगर नेम नहीं है तो नेम दे दो, हम इसको कह देते हैं पी। इस पॉइंट से एक कोऑर्डिनेट है 5,5,-3। ये जितने डिस्टेंस पर होगा पी पॉइंट से, ठीक है, उतने ही डिस्टेंस पे जो अदर कोऑर्डिनेट है वो भी रहेगा। इक्विडिस्टेंट का मीनिंग ये है भैया, यानी यहां से यहां की डिस्टेंस भी सेम रहेगी। अब अगर नेम नहीं दिया तो अपनी तरफ से नेम दे देते हैं भैया, इसको ए और इसको बी। अब सिंस हमसे क्या कहा है कि पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंस, ठीक है। सो अगर पॉइंट इक्विडिस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी एपी डिस्टेंस है एंड पीबी डिस्टेंस है वो आपस में होगी इक्वल। बोथ साइड डिस्टेंस है तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला ओपन कर देंगे। तो अपना डिस्टेंस फार्मूला आ गया भैया प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इधर भी ओपन कर देंगे सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब भैया बोथ साइड अंडर रूट होल है तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर समझो, अब यहां पर समझो, क्या समझोगे, जो स्टूडेंट हैं उनको वैल्यू रखने में प्रॉब्लम होती है। तो आप देखो यहां एपी डिस्टेंस निकाल ले उधर, तो एपी कोऑर्डिनेट से ही आप इधर की वैल्यू पुट करोगे। आप क्या करो, सबसे आसान पड़ जाता है, ए का कोऑर्डिनेट इधर मैदान में उठा के लिख लो, ठीक है, इधर लाके लिख लो, और पी का कोऑर्डिनेट भी लिख लो। देन उसके बाद क्या करो, देन उसके बाद क्या करो, अब आप जो है वैल्यू डिसाइड कर लो कौन x1 है कौन y1 है, किसी को कुछ भी मान लो। तो ये x1 y1 आ गया और ये क्या आ गया आपका x2 y2। देन वैल्यू पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू 0, ठीक है, माइनस यहां पे आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू अपने पास है भैया यहां पर 1 माइनस फॉर्मूले का, और वैल्यू भी माइनस की तो -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू। जैसे इधर की बारी आएगी वही करेंगे। p के कोऑर्डिनेट अगेन वही है, क्या है 0,1। आगे बढ़े तो b के कोऑर्डिनेट क्या है x,6। देन वैल्यू डिसाइड कर दे, तो वैल्यू डिसाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ठीक है, x1 y1 x2 y2। इधर की वैल्यू निकालना है तो इधर का कोऑर्डिनेट यूज करके वैल्यू पुट करेंगे। देन वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पर आपका x2 की वैल्यू x माइनस x1 आ गया 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आ गई अपने पास 6 माइनस y1 की वैल्यू आ गई 1 का होल स्क्वायर। देन सॉल्व करेंगे, यहां पर -5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस 3,144 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x का होल स्क्वायर। यहाँ पे 6 से 1 जाएगा 5 आ जाएगा का होल स्क्वायर, ये प्लस रहेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 25 प्लस 16, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25, देन 25 कैंसिल, ये आ गया आपका 16 x स्क्वायर। देन x की वैल्यू के लिए इधर भेजेंगे अंडर रूट चढ़ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा भैया 4, x की वैल्यू क्या आ गया +4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं में कुछ नहीं भैया। आप इस वर्ड को ध्यान रखो, जैसे ये आए इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा, बोथ साइड डिस्टेंस फार्मूला खोलेंगे, देन वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि यहां पर वैल्यू किसको x1 माने किसको x2 माने, ठीक है। तो आप किसी को भी, इसको आप x1 y1 कह सकते थे, इसको x2 y2 कह सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैल्यू केयरफुली पुट करनी है, देन सॉल्व कर लेना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।